ये गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। गाइस, इधर हम बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे। न बनाने का कारण है कि मैं कुछ बिजी व्यस्त थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी। आइए आप लोग से कुछ बातें करते हैं आज। गाइस, तो जितने मेरे सोशल मीडिया पे भाई हैं, बहन है, जो भी रिएक्शन चैनल है या जो भी ब्लॉग बना रहे हैं, सब कोई अभी एक खबर सुन रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है, मेन मुद्दा। तो आप लोग देखे हैं अभी सचिन मनीषा के घर में जो हो रहा है। भाई, हम कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, मेरा नहीं है, ना हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन बात देखते देखते थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि वो बहुत गाली देती हैं, बहुत भद्दा भद्दा सबको गाली या शराप देती हैं। तो गाली शराप आप पब्लिक को या कमेंट करने वाले को या रिएक्शन चैनल वाले को क्यों दे रही हैं? आप अपना घर के बात घर तक रखिए। जब पब्लिक कर रहे हो तो पब्लिक बोलेगा ही। हम भी कमेंट किए हैं, ऐसा बात नहीं है उनके वीडियो पर जा कर के। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपका बच्चा है, रास्ता से भटक गया है या कोई भटका दिया है, सच में गाइस। लेकिन जिस समय प्रिंस रो रहा था, माने कठोर से कठोर दिल, पत्थर से पत्थर दिल पिघल जाएगा। आप माँ थी, आप जा करके उस वक्त भी उसको 2 चाट देती और कहती कि तुम जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाना है, तुम रहो घर में। या एक रूम मांग रहा था, रूम ही दे देती। हम, आप या कोई आदमी उसको ले करके कोई नहीं जाएंगे। हम भी बनाए हैं, बच्चे के लिए छोड़ के जाएंगे। आप भी बनाई है, धन अर्जित कर रहे थे, बच्चे के लिए छोड़ दी है। और एक बात सुन लीजिए, मैं हर पेरेंट्स से कह रही हूँ, जायज़ हो नाजायज़ हो, गलती हो सही हो, ये हम किसी का दोष नहीं दे रहे, क्योंकि हमको भी एक बच्चा है। अभी ठीक है, कल हो के क्या होगा ये कोई नहीं जान रहा है। तो जिस समय शरीर पड़ेगा, जिस समय हमें आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, उस समय कोई सोशल मीडिया वाले परिवार काम नहीं देते हैं। फिर वही बच्चा आपको काम देगा, वही प्रिंस, वही सचिन, वही सुचिता। आपका 3 बच्चा है, वही तीनों काम देगा, दूसरा कोई नहीं देता है। क्या आपका प्रिंस भी तो बहुत अपमान किया है। प्रिंस के अपमान के आगे तो प्रिंस कुछ नहीं। ये प्रिंस कह रहे हैं सचिन, सॉरी सचिन, आपका सचिन भी तो आपको बहुत अपमान किया है और बहुत नाजायज़ किया है। तो सचिन के अपमान के आगे तो प्रिंस का कुछ नहीं है। वो एक फ्लैट मांगा, चलो भाई, अपना जैसे कमाएगा, जैसे खाएगा, जैसे रहेगा, रहो, तुम अलगे रहो। अगर उसका मन था कि हम अलगे रहेंगे, नज़र के सामने तो रहता, आप पोती को तो खिलाती, लेकिन नहीं। अप्सरा मैम, आप छुटकारा चाहते थे। आप यहाँ पर रहने पर आपको बच्चा को तेल लगाना पड़ता, बच्चा को सेवा करना पड़ता, बच्चा को हर चीज़ देखना पड़ता। और जब बच्चा को आप करती तो शायद आपका फैशन कम हो जाता। उस फैशन को मत देखिए, वो जो सुख आपको भगवान दिए हैं। कितना आदमी आपका बाँझ घर नाम दिया था, कितना आदमी क्या कहा था, एक नहीं दोनों को कहा था। गाइस, इग्नोर कीजिएगा, खांसी हो गया है। उस समय हम लोग भी देखते थे तो रोते थे, आपको भगवान से कहते थे। हम खुद आपको कमेंट करके कहे थे कि आप गोल घर के पास एक माता जी के मंदिर है, मनोकामना सिद्धपीठ, वहाँ अपने दोनों बहू को ले आइए, वहाँ उनको चढ़ावा चढ़वाइए, आशीर्वाद लीजिए, शायद आपका घर में किलकारी गूंजेगी। और भगवान आपको दिए हैं वो किलकारी, वो घड़ी कि हर कोई तरसता है, अब आप उसको घर से निकाल दिए। अरे प्रिंस रंजना के गलती को गोली मारिए, आप उन लोग से बात नहीं करते, छोड़िए, हटाइए। उस
बच्ची को कैसे आप त्याग किए, कैसे त्याग किए। आज भी वो लड़का कह रहा है कि पापा जी अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, रहने नहीं जाएंगे, बस ऐसे जाएंगे। कहीं ना कहीं मोह ममता है। अब जिस समय प्रिंस निकल रहा था घर से और वो रो रहा था, और रंजना भी अपने बच्ची को गोद में लेकर के रो रही थी, तो गाइस हम लोग को भी आँख से आंसू आ गया। वो सीन देख करके कौन ऐसा इंसान नहीं होगा कि नहीं रोया होगा, पत्थर पिघल गया होगा। इस चीज़ का अफसोस हम सुचिता को देखे हैं, पूजा को देखे हैं। पूजा बहुत रो रही है, वो खुल के नहीं कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाई के लिए रो रही है, भाई के लिए रो रही है। बोल नहीं रही है कि प्रिंस हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ भाई से लगाव नहीं होता है उतना छोट भाई से लगाव हो जाता है। तो पूजा से प्रिंस छोटा था और छोटा भाई बाल बच्चा के बराबर हो जाता है, तो बहुत लगाव रहता है। गाइस हमसे बोल नहीं पास लग रहा है। जब हम पूजा का भी वीडियो देखते हैं, प्रिंस का भी देखते हैं, और बार बार वो चीज़ देखते हैं, हमको बहुत एडवाइस होता है, क्योंकि हम भी बड़ी बहन है, हमसे भी भाई लोग छोटा है, और घर से कोई जुदा होता है तो क्या लगता है। एक चीज़ हम भी जानते हैं, हम भी अपने फैमिली में अलग हुए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम एक ही मकान में नीचे ऊपरे रहे हैं। जब आप ये बात पब्लिक में रख दिए और नीचे ऊपरे रहेगा तो आपको शर्म लग रहा है? नहीं, शर्म कब लगता कि घर के बात बाहर जाता, लेकिन आप तो खुद घर के बात बाहर ला रहे हैं पैसा कमाने के लिए। धिक्कार हो ऐसा पैसा पर, तो नीमक रोटी खा लेंगे, लेकिन वैसा पैसा नहीं जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। अरे पैसा तो एक कोठा पर बैठने वाली भी कमा लेती है, मजदूरी करने वाली भी कमाती है, तो मजदूरी वाले के पैसा के ज़्यादा महत्व है ना कि कोठा वाली के पैसा कमाते हैं। इज्जत बेच करके आप पैसा कमाने के लिए अपना इज्जत बेच रहे हैं, और जब पब्लिक बोल रहा है, रिएक्शन वाली बोल रही हैं, तो आप शराब दे रही हैं, आप केस करने की बात कर रही हैं। अरे वो उल्टा शराब क्यों से कहीं आपको न लग जाए। भगवान करे किसी को कुछ नहीं हो, अगर कुछ हो जाए आप कहीं के नहीं रहिएगा, इसलिए गलत मत बोलिए किसी को। सारा जर आप है, सारा जर आप है। आपको अकेला रहने का आदत है, शुरू से अपने परिवार छोड़ कर के आप सिवान रही, न सास ससुर आपके साथ रही, न गोतनी रही, न ननद रही, एकदम आप फ्री रही। बच्चा सबको पढ़ाई, हॉस्टल खोली, ठीक है आप मेहनत की, संघर्ष की, तो दूसरा का बच्चा समझ के, क्योंकि उससे आपको पैसा कमाना था। आपका बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ आप हॉस्टल भेजिए, एकाएकी करके तीनों बच्चा को बाहर भेजिए। जब वो बच्चा लोग का पढ़ाई ख़त्म हुआ, आपके पास आकर के रहने लगा, फिर पूजा तो शादी करके चली गई, फिर सचिन का शादी हुआ, बड़ा बेटा का शादी हुआ, तो जैसे उसकी बीवी आई आप उसको भी साइड किए, साल 2 साल रखे या नहीं रखे, जो किए उसको साइड कर दिए। छोटा बेटा का शादी हुआ, वो 2 साल तक किसी तरह आपके यहाँ गुजारा की है, और छोटी बहू ऐसा संस्कार किसी को नहीं होगा। हम देखे हैं, हर पूजा पाठ खाना पीना, वो मीट मछली नहीं खाती है, फिर भी आप लोग के लिए वो बनाती थी। ऐसा कौन करेगा? हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग तो बर्तन नहीं धोएंगे मीट मछली के, और बना के देंगे, या तो खाए या नहीं खाए, लेकिन कभी नहीं देंगे। तो गाइस अगर हम कुछ गलत बोल दिए होंगे तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर जिनको अच्छा लगेगा मेरा बात तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब चीज़ अच्छा कीजिएगा। फिर भी हम यही कहेंगे कि एक माँ इतना कंट्रोल कैसे हो सकती है। प्लीज़ आप ममता दिखाइए, अपना ममता मत मारिए, माँ को बदनाम मत कीजिए। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो अनेकों माँ पर सवाल उठ रहा है।
लोग यही कह रहा है कि माँ भी 2 नेत्र करती है। ओके, थैंक यू।